हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पास। वीडियो की शुरुआत सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर का है। दोपहर में मैं लेके आ गई थी कपड़े और कुछ दालें मुझे यहाँ फैलानी थी छत पे। ये मूंग की दाल है और ये अरहर की दाल है। और ये अरहर दाल इतनी ज़्यादा कीड़े इसमें लग गए थे और ये दुकान से ही ऐसी आई थी, क्योंकि दूसरे से सामान मंगवाया गया था तो ये दाल काफ़ी ख़राब आ गई थी। तो थोड़ी तो मैंने जानवरों को बना के खिला दी थी, पर अभी थोड़ी बची थी। धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा कि इसको धूप में फैला देती हूँ तो जो भी घुन वगैरह है वो निकल जाएंगे, इसीलिए ये लेके आ गई थी। और थोड़ी उस दिन मेथी धुली थी, वो भी मुझे ये लग रहा था कि कम सूखी हुई है, तो उसे भी लेके आई थी और यहीं पे डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी धूप लगेगी तो काफ़ी, अभी समय है, दोपहर का समय है, तो अभी 2-3 घंटे का धूप जो है वो काफ़ी अच्छा लग जाएगा इसमें। इसी वजह से ये चीज़ें पहले डाल दी थी और चढ़ा के मैं पहले ही रख ली थी जीने में, और कपड़े बाद में लेके बस आ गई थी। और देखिए फिर फैला देती हूँ कपड़े और उसके बाद चलूँगी नीचे और फिर जो भी जैसा भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, यही सोचते जा रही थी। और फिर देखिए कपड़े इस समय काफ़ी अच्छे ढंग से सूख भी जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकलती है। और इस समय का जो मौसम है वो इतना अच्छा है, लेकिन धूप की वजह से थोड़ा सा गर्मी दोपहर में लगती है और दोपहर की वजह से शाम को भी थोड़ा सा गर्मी जैसी महसूस होती है। और काफ़ी अभी अभी भी मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ। उस दिन 2-3 दिन बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन अभी उतना ठंडा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा मौसम काफ़ी अच्छा है और जब छत पे आती हूँ तो धूप अच्छी लगती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती धूप में आने से। और फैला दिए थे कपड़े, बस थोड़े ही बचे थे। ये वाला तार, उस तरफ घास बहुत ज़्यादा हो गई, तो अगर कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो जो घास के बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं कपड़ों में। वो ऐसी घास है जिसे चिपक जाती है कपड़ों में, तो फिर बहुत ज़्यादा चुभती है घास वो पहनने के बाद। और कहीं भी ज़रा सा भी छू जाती है वो चुभन इतनी ज़्यादा होने लगती है कि आपको क्या बताऊँ। तो कुछ इधर फैला तो दिए हैं, लेकिन अगर गिरेंगे तो देखना पड़ेगा। और ये मूंग की दाल और ये है मेथी और कुछ बादाम भी धुले थे मैंने। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें भी घुन जैसा हो गया था, चींटी हो या घुन हो, तो इनको भी धुल दिया था। और अब चलती हूँ नीचे। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ये सीधे शाम के समय का वीडियो है। और बनाने लगी थी मैं चाय। और जो शाम का समय होता है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी से शाम का सारा समय निकल जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और चाय बनाने के बाद आ चुकी थी। ये जो दोपहर में मैंने मूंग फैलाई थी उसको भर के रख देती हूँ इस डिब्बे में, और अब ये मेरे लिए काफ़ी समय के लिए हो जाएगी। और उसके बाद अभी 5 किलो और मंगाऊंगी मूंग, तो फिर वो थोड़ी सी खाने के लिए अपने रखूँगी और थोड़ी सी दाल बना लूँगी। और चाय पीते जा रही थी और देखिए भरती जा रही थी। और ये लग रहा था कि इसी बहाने से थोड़ी देर बैठ भी जाऊँगी, क्योंकि शाम के समय 4 बजे से बिल्कुल इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती है काम की वजह से, इतना ज़्यादा काम ही हो जाता है कि उसको मैनेज तो करना ही पड़ता है, तो थक जाती हूँ। तो ये लग रहा था कि चाय पीऊँगी और थोड़ी देर यहीं पे बैठूँगी पंखे के नीचे। और फिर ये देखिए निरमा भी रखा हुआ था बाहर, तो सोचा कि इसको भी भर देती हूँ। और ये जो निरमा है ये काफ़ी अच्छा निरमा है, डेली के नॉर्मल कपड़े धुलने के लिए भी काफ़ी अच्छा है और कैन वगैरह धुलने के लिए तो अच्छा है ही। और इसके साथ ही एक बाल्टी भी निकलती है, तो इस बाल्टी की वजह से बच्चे ज़्यादा यही ले आते हैं।
और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बाल्टी भी मिल जाती है और निरमा अच्छा है। इसका कपड़ों पे कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और नए कपड़ों के लिए दूसरा कोई यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए दोनों चीज़ें मैंने भर दी। और थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से काम होते हैं और यही समय होता है जब अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धूप दिखा के और भर देंगे तो फिर सर्दियों के लिए काफ़ी आराम हो जाती है ये चीज़ें। और ये डिब्बा यहीं पे रख देती हूँ निरमा का कि कैन वगैरह धुलने के लिए बस यहीं से निकालो, या अलमारी में रख दूँगी। अलमारी में इसीलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे रसोई थोड़ी सी साफ़ करनी है और अभी सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी सी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है। और आज आज तो सोचा है कि बिल्कुल साफ़ ही कर दूँगी। देखिए क्या कर पाती हूँ क्या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आज कोशिश पूरी करूँगी कि साफ़ कर पाऊँ। और अभी ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो देखिए चाय पीने के बाद वो सामान भर दिया था और उसके बाद आ चुकी हूँ तो ये बर्तन भी लगा देती हूँ। और इस समय डिब्बे वगैरह कुछ एक्स्ट्रा धो देती हूँ तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे भी बर्तन तो होते ही हैं क्योंकि जब खाना बनता है, कई बार नाश्ता खाना चाय दूध, तो बर्तन तो होते ही हैं 4 लोगों में। ये काम है, ये कोई बोझ नहीं है और ये सब बहुत आसान तरीके से हो जाता है अगर हम अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और समय को बर्बाद ना करते हुए सारे काम करते हैं तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और अगर शायद कोई सपोर्ट के लिए हो तो ये काम और भी ज़्यादा आसान हो मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सारे काम बहुत अच्छे से मैं कर लेती हूँ, अपने समय से कर लेती हूँ। बस ये है कि रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि अब दिन काफ़ी छोटा होने लगा है और शाम का समय तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी से शाम हो जाती है और इतनी जल्दी से रात आ जाती है। थोड़ी देर आराम करो बस शाम हो गई, ये होता है। और अभी तक क्या था कि गर्मियों की जो दोपहर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, कितना भी आराम करते रहो और काम करते रहो, लेकिन तब गर्मियों में एक समस्या आ जाती है कि गर्मियों की वजह से ज़्यादा काम हो नहीं पाता। गर्मी लगती है तो ये लगा करता है कि बस सीधे से आराम करते रहो, पंखे के नीचे बैठे रहो, या जिसके पास जो भी सुविधाएं हैं, जिसके पास कूलर एसी जो भी है, तो हर व्यक्ति दोपहर में, और जिसके पास बाहर का काम है तो उसे तो मजबूरी पड़ जाती है, उसे तो जाना ही होता है दोपहर में निकल के। और बर्तन लगाने के बाद 2 दिन से कपड़े नहीं तय किए थे और कुर्सी में ही रख दी थी। आज सोचा कि इनको तय करके और रख देती हूँ, और नहीं फिर ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे अगर कपड़े निकालते हैं तो फैला भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो देखिए ये तय कर दी थी, अब इनको लगा दूँगी। और उसके बाद सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख ली थी और आटा भी लगा के रख दिया था कपड़े तय करने से पहले। आरती करने के बाद सीधे आती हूँ, तैयारी करती हूँ खाने की और चाय बनाती हूँ, और उसके बाद जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं, कपड़े तय करना, बर्तन लगाना और भी सामान को व्यवस्थित करना, वो काम मैनेज करती हूँ। तो इस तरह से सारे काम समय से हो जाते हैं। और ये देखिए फिर सब्ज़ी मेरी पहले ही बनी रखी थी और सेकने लगी थी रोटियां, और छोटे बच्चे सोने लगे थे तो ये लग रहा था कि फटाक से सेक देती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ। और इस समय उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो समय जो है खाने का वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है रूटीन। अगर शाम को खा लेते हैं तो फिर रात में नहीं खाते, और कभी कभी दोपहर में नहीं खाते तो शाम को खाना ही पड़ता है। तो देखिए मैंने थाली लगा दी थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी, एक सिंपल सा डिनर। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद बच्चों को दे आई थी और फिर सेकने लगी थी रोटियां। दोनों ही बच्चे खा लेंगे, अभी बड़ा बेटा काम कर रहा है बाहर, तो जब वो आएगा तो मैं सेक के अपने लिए और उसके लिए रख देती हूँ। और बच्चों को खिला दिया था, ये देखिए रोटी फिर से दे आती हूँ, लेकिन बच्चों ने फिर खाया नहीं था और ये रोटी मैंने फिर से वापस करके रख दी थी। और फिर ये रोटियां सेकने के बाद, खाना खाने के बाद, ये है रात का समय, और रात का करीब 10 सवा 10 बज चुका था। जो भी बर्तन मैंने धुले थे सोचा कि ये भी लगा दूँ,
और देखिए उस बाद में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, शाम के समय में भी। ऐसा नहीं है कि शाम के समय में बर्तन ना हो। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें और इसी तरह से अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है और आप लोगों की वजह से मेरा चैनल आगे बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।